नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हिंदू विरोधी मानसिकता वाली है ममता सरकार, बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गुरुवार को तीखा हमला बोला है। नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार पर हिंदू विरोधी मानसिकता रखने एवं राज्य में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि इस राजनीतिक हिंसा में पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे देखते हुए भाजपा ने टीएमसी एवं ममता सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ईएमआई में छूट की मियाद 28 सितंबर तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई को 28 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। केंद्र सरकार ने इस मामले की सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए टालने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से कहा है कि इस दौरान किसी भी लोन का भुगतान नहीं होने पर अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को बार बार टाला जा रहा है। अब इस मामले को अंतिम बार टाला जा रहा है, वो भी फाइनल सुनवाई के लिए। इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और ठोस योजना के साथ अदालत आए। 31 अगस्त तक एनपीए ना हुए लोन डिफॉल्टर्स को एनपीए घोषित न करने का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मोरेटोरियम की डेडलाइन 31 अगस्त 2020 तक थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान दे रहा है खालिस्तानी आतंकियों को मदद, भारत कनाडा की सुरक्षा को है खतरा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मोदी सरकार के कड़े रवैये के बाद जम्मू कश्मीर से इस्लामी आतंकवाद को सेना ने बड़े पैमाने पर खदेड़ दिया है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। कनाडा के एक प्रमुख थिंक टैंकर एमएल इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के पैसों पर पल रहे आतंकी अब भारत ही नहीं, कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। कनाडा के एक प्रमुख थिंक टैंक एमएल इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान एक बार फिर खालिस्तान आंदोलन और इससे जुड़े चरमपंथी संगठनों को बढ़ावा दे रहा है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि खालिस्तान पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इसे कनाडा में ठग और राजनीतिक चालबाजों ने जिंदा रखा है। वरिष्ठ पत्रकार टेरी मिलेवेक्सी ने अपनी रिपोर्ट खालिस्तान ए प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि खालिस्तान आंदोलन कनाडा और भारत दोनों ही देशों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर रोक, सांस्कृतिक स्कूल को पूर्व में मिली अनुमति भी रद्द। जी हां दोस्तों, इस महामारी में फीस बढ़ोतरी मुद्दे पर दिल्ली सरकार पेरेंट्स के साथ खड़ी हो गई है। दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है। वहीं संस्कृति स्कूल को पूर्व में दी गई फीस बढ़ाने की अनुमति को भी वापस लिया जा रहा है। सिसोदिया ने साफ किया है कि फीस बढ़ोतरी मामले में किसी भी दबाव के आगे केजरीवाल सरकार नहीं झुकेगी। सिसोदिया ने कहा है कि संस्कृति स्कूल की फीस में लगभग 75% की वृद्धि पूरी तरह से गलत है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विचार विमर्श के उपरांत सांस्कृतिक स्कूल में किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कंगना राणौत के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, महाराष्ट्र के सीएम का पुतला फूंका। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना राणौत के मुंबई स्थित ऑफिस पर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की कार्रवाई के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच झारखंड के जमशेदपुर में तमाम लोग कंगना के समर्थन पर सड़क पर उतर आए। इस दौरान जमशेदपुर में करणी सेना के लोगों ने एक्ट्रेस के समर्थन में साकची गोल चक्कर पर न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा करणी सेना ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में काफी संख्या में लोग झारखंड से महाराष्ट्र जाकर प्रदर्शन करेंगे। करणी सेना के लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंकने के साथ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सुशांत सिंह
राजपूत के मौत के मामले में कंगना रनौत ने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी। इस वजह से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार तिमिला गई थी और अब महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रही है। यकीनन महाराष्ट्र में कंगना के कार्यालय पर बीएमसी द्वारा की गई कार्यवाही के बाद पूरे देश में उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं और इसका असर जमशेदपुर में भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस बंगाल में गठबंधन को तैयार। अधीर रंजन ने बताया किसके साथ चुनाव लड़ने को है तैयार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल प्रदेश कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले वाम मोर्चे के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में बुनियादी लड़ाई धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष आदर्श बीजेपी एवं तृणमूल की सांप्रदायिक बयानबाजी को पराजित करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस वाम मोर्चे के साथ मिलकर पूरे जोश से लड़ना चाहती है। उल्लेखनीय है कि 2016 में वाम मोर्चे के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन टूट गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वैश्विक मैन्युफैक्चरर्स को लुभाने के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर काम कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, भारत अब 1.68 लाख करोड़ रुपए के इंसेंटिव पर काम कर रहा है ताकि कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सके। एक मीडिया रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है। मोदी सरकार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सोलर पैनल मेकर्स और कंज्यूमर अप्लायंसेस कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ऑफर करेगी। इस प्लान के लिए टेक्सटाइल यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और कुछ खास फार्मा प्रोडक्ट्स मेकर्स पर भी विचार किया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में ही सरकार ने पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था। हालांकि पीएलआई स्कीम पर सरकार अभी भी काम कर रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन और विस्टर्न कॉर्पोरेशन ने भारत में 1.5 अरब डॉलर निवेश के जरिए मोबाइल फोन फैक्ट्रीज बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लद्दाख गतिरोध में भारत को बढ़त। पैंगोंग की अहम चोटियों पर किया सेना ने कब्जा। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4 महीने से भी ज्यादा समय से गतिरोध जारी है। विभिन्न इलाकों में दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसी के बीच भारत ने पैंगोंग त्सो इलाके में चीन के मुकाबले अहम बढ़त हासिल कर ली है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे फिंगर 4 इलाके की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इससे सेना को चीनी जवानों पर नजर बनाए रखने में आसानी होगी। अगस्त महीने के अंत में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे के पास ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए ये ऑपरेशन किए गए थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बेरोजगारों के लिए आने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार को मजबूत बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसी बीच बेरोजगारों के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार का अगले 5 साल में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। एमएसएमई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान को लगभग 30% से बढ़ाकर 50% और निर्यात में 49% से बढ़ाकर 60% तक लाना है। अभी एमएसएमई क्षेत्र करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत चीन विवाद के बीच बोला पाकिस्तान, हमारी सेना देगी युद्ध का करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जंग जैसे हालात के बीच पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने बुधवार को अपने शीर्ष जनरलों के साथ रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना रणनीति और क्षेत्रीय हालात को ध्यान में रखते हुए जंग की अपनी तैयारी
के स्तर को बढ़ा दे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा है कि देश के हितों के खिलाफ पाकिस्तान विरोधी तत्वों के 5वीं पीढ़ी के युद्ध कौशल और हाइब्रिड वॉरफेयर को देखते हुए सेना सरकार की नीतियों के साथ मिलकर देश की रक्षा करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आरोप लगाया है कि भारत लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों देश के इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की है संभावना, जारी किया हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, इन दिनों दो तरह का मौसम चल रहा है, उमस और गर्मी के साथ ही रिमझिम बारिश भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस सप्ताह किसी भी राज्य में मूसलाधार बारिश के समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश हुई है, लेकिन मौसम का ताजा अनुमान कहता है कि अगले 24 घंटों में कुछ राज्यों में बारिश की संभावना है। यह हल्की, मध्यम से तेज एवं भारी भी हो सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली भी गिरने का खतरा है। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, विदर्भ बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, मेघालय और नागालैंड में भी मध्यम से भारी बारिश जारी होने के आसार हैं। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत में छिटपुट वर्षा का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आम आदमी को मिली बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की है। यह कमी मंगलवार को वैश्विक ईंधन बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेज गिरावट के चलते दर्ज की गई। इस महीने लगातार कई बार डीजल के दामों में कमी की गई है, लेकिन पेट्रोल के दाम काफी समय से स्थिर बने हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 11 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल के दाम 81 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 73 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर आ गए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोना 287 रुपए और चांदी 875 रुपए हुई महंगी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी वजह से आज घरेलू बाजार में सोने के दामों में तेजी नजर आई है। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले गोल्ड का भाव 287 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गया। वहीं इस दौरान चांदी की कीमतों में भी 875 रुपए की तेजी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 287 रुपए बढ़कर 52,391 रुपए हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 875 रुपए बढ़कर 69,950 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब बैंक भी देंगे होम डिलीवरी, घर तक पहुंचेगी जमा व निकासी की सुविधा। जी हां दोस्तों, अब जल्दी सरकारी बैंक ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सरकारी बैंक ग्राहकों के दरवाजे तक अपनी कुछ सेवाएं पहुंचाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस वर्ष अक्टूबर से ग्राहक घर पर भी नकदी जमा कराने और निकासी की सुविधा ले सकेंगे। शुरुआत में 100 शहरों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस काम के लिए अलग से डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। देश के सभी सरकारी बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा देंगे और घर के दरवाजे पर वित्तीय सेवा हासिल करने के लिए मामूली अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का अनावरण किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गारंटीड मुनाफा पाने का है मौका, सरकार इस स्कीम में दे रही है 1.11 लाख रुपए तक का रिटर्न। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि को 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। इस मंजूरी के बाद अब पीएम वय वंदना योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ गई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छी स्कीम है, जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलती है। केंद्र सरकार की इस स्कीम का लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए लिया जा सकता है। इस स्कीम पर 7.40% की सालाना दर से ब्याज मिलता है। अब तक करीब 6.28 लाख लोग सरकार की इस स्कीम का फायदा ले चुके हैं। 7.40% का ब्याज का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो चालू वित्तीय वर्ष में इससे सब्सक्राइब करेंगे।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों की चांदी संपत्ति में 2.20 लाख करोड़ रुपए की हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को भारी बढ़त से निवेशकों की संपत्ति में 2,20,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को 646.40 अंक या 1.69% की तेजी के साथ 38,840.32 अंक के स्तर पर बंद हुआ। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी देखने को मिली। बाजार में तेजी की बदौलत बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2.20 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 1,55,21,743.23 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।